हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी मटेरियल। माय नेम इज़ आरती एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई चेन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। तो सप्लाई चेन क्या होता है? ए सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मैनी ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू विच द मटेरियल मूव फ्रॉम इनिशियल सप्लायर टू एंड कस्टमर। सप्लाई चेन क्या होती है? एक सप्लाई चेन एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे क्या होता है मटेरियल मतलब कि जो गुड्स हैं वो मूव करती हैं किस कहाँ से, इनिशियल सप्लायर से एंड कस्टमर्स तक। देयर मे बी डिफरेंट सप्लाई चेन फॉर ईच प्रोडक्ट, और हर एक प्रोडक्ट की जो सप्लाई चेन होगी वो अलग अलग होगी। तो एग्जाम्पल कह सकते हैं, अब कोई भी मैन्युफैक्चरर है, अगर उसको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले वो क्या लेगा? रॉ मटेरियल लेगा। रॉ मटेरियल सप्लायर के पास जाएगा और उससे क्या लेगा? रॉ मटेरियल परचेज करेगा। फिर वो रॉ मटेरियल का सप्लायर उस रॉ मटेरियल को किसको सप्लाई करेगा? मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर उससे क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। तो सबसे पहले वो क्या प्रोडक्ट किस में चेंज होगा? सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में। उसके बाद वो किस में चेंज होगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिर जैसे ही वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है मैन्युफैक्चरर का, वो क्या करता है? उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेज देता है और फिर देन एंड कस्टमर तक। तो ये हमारी सप्लाई चेन होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? इनिशियल सप्लायर यानी कि कोई भी जो स्टार्टिंग का सप्लायर होता है वो अपने गुड्स को मूव करता है अनदर सप्लायर के पास, और ऐसा तब तक चलता रहता है तब तक वो एंड कस्टमर तक वो प्रोडक्ट ना पहुंच जाए। कब तक चलता रहेगा? जब तक वो प्रोडक्ट किसके पास ना पहुंच जाए? एंड कस्टमर तक ना पहुंच जाए। तो ये क्या होती है? हमारी सप्लाई चेन होती है। तो इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है। मटेरियल इसके अंदर मूव होता है कहाँ से? इनिशियल सप्लायर से एंड कस्टमर्स तक। तो अब हर एक जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई चेन अलग होगी, क्योंकि लिए अब एग्जांपल देखो कि अगर मान लो अगर हम कोई कुरकुरे की फैक्ट्री है तो उसका रॉ मटेरियल अलग होगा, तो अलग सप्लायर के पास जाएगा और अलग तरीके से उसकी प्रोसेस होगी। अगर कोई कार की कंपनी है तो कार के लिए उसका रॉ मटेरियल अलग होगा। तो इस वजह से हर एक प्रोडक्ट की जो भी सप्लाई चेन होती है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट आता है, अब हमें समझना क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन तो हमें पता लग गया कि सप्लाई चेन क्या होता है, कि प्रोडक्ट्स की, मटेरियल की सप्लाई करना इनिशियल सप्लायर से एंड कस्टमर तक सप्लाई चेन कहलाता है। लेकिन मैनेजमेंट क्या है? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझने से पहले हम इसको सप्लाई चेन प्लस मैनेजमेंट लिख सकते हैं। तो वो किसके इक्वल होगा? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इक्वल होगा। तो हमें सप्लाई चेन तो समझ में आ गया, बस सेकेंड टर्म क्या समझनी पड़ेगी? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट डिफाइंस ऑल द एक्टिविटीज एंड टेकन टास्क अंडरटेकन फॉर अचीविंग गोल्स बाय कंटिन्यूस एक्टिविटीज। कि मैनेजमेंट क्या है? वो सारी एक्टिविटीज डिफाइन करता है जो हम किस लिए करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं। और ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है? कंटिन्यूस होती हैं। लाइक हम क्या करते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लीडिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये सारा क्या है? मैनेजमेंट ही है। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू जनरेट सच कंडीशन। तो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कि जनरेट करना, ऐसी कंडीशंस को जनरेट करना विच आर हेल्पफुल टू मैक्सिमम अचीवमेंट ऑफ प्रॉफिट, जो किसके लिए हेल्पफुल हो? हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को अर्न करें। ऐसी कंडीशंस को क्या करना? जनरेट करना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट क्या है? वो एक्टिविटी है जो सारी क्या डिफाइन करती है कि कैसे हम अपनी जो हमने गोल्स सेटअप किए हैं, हमने जो गोल्स सोचे उसको कैसे अचीव करना है। इसके अंदर हमारे को कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, लीडिंग करना, कंट्रोलिंग करना। और मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कि वो ऐसी कंडीशंस को जनरेट करे जो क्या करे? हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्पफुल हो। तो सप्लाई चेन और मैनेजमेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सप्लाई चेन क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है। सप्लाई चेन वो होता है जिसके अंदर गुड्स की सप्लाई होती है। किससे? कहाँ से? इनिशियल सप्लायर से एंड कस्टमर तक गुड्स की सप्लाई होती है, तो होती है हमारी सप्लाई चेन। और मैनेजमेंट उन सप्लाई मतलब उन एक्टिविटीज़ को जो हमने गोल्स हमने सेटअप किए हैं उनको अचीव कैसे करना है, वो एक्टिविटीज़ हमारी मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा SCM यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। तो अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी सप्लाई चेन को मैनेज करके चलना ही हमारी क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसकी मैनेजमेंट? फ्लो ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो को मैनेज करना ही हमारी क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। एंड इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। और ये साथ में क्या इंक्लूड करता है? वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी प्रोसेसेस जो क्या करता है? रॉ मटेरियल को किसके अंदर कन्वर्ट करता है? फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो वो हमारा क्या होगा? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ सप्लायर। ये क्या करता है? इसके अंदर कौन कौन होते हैं? सप्लायर को इंक्लूड करता है, प्रोड्यूसर को एंड कस्टमर को। सप्लायर कौन होगा? यहाँ पे बहुत सारे सप्लायर हो सकते हैं, लाइक रॉ मटेरियल का सप्लायर। अब रॉ मटेरियल, अब कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल एक ही पर्सन के पास तो नहीं मिलेगा, एक ही सप्लायर के पास नहीं मिलेगा। तो रॉ मटेरियल के सप्लायर भी बहुत सारे हो सकते हैं। फिर प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से है, एंड द कस्टमर। और इसके अंदर और कौन होता है सप्लाई चेन के अंदर? कस्टमर। क्योंकि लास्ट में हमने यही पढ़ा कि सप्लाई चेन क्या होती है कि इनिशियल सप्लायर से एंड कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट क्या करता है? मूव करता है। तो अब नेक्स्ट आता है, इट इन्वॉल्व्स द एक्टिव स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ बिजनेस सप्लाई साइड एक्टिविटीज टू मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू एंड गेन ए कम्पिटिटिव एडवांटेज इन मार्केट प्लेस। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो क्या करती है? इन्वॉल्व करती है एक्टिव स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ बिजनेस सप्लाई। मतलब स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब यहाँ पे सक्सेस से है, सक्सेस ऑफ बिजनेस। अगर कोई भी बिजनेस सक्सेस होना चाहता है तो उसको अपनी सप्लाई साइड एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि वो क्या कर सके? कस्टमर की वैल्यू को ज़्यादा, कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे सके। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो हमारे प्रोडक्ट बार बार लेना पसंद करेगा हमारी कंपनी से। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं? कस्टमर की वैल्यू पर भी ध्यान देते हैं। एंड गेन ए कम्पिटिटिव एडवांटेज, और इससे हमें क्या मिलेगा? कम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है इन अ मार्केट प्लेस। और हम अब देखो, सप्लाई चेन करने से हमारे साथ जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो क्या है? मैनेज करना सारी एक्टिविटीज़ को। सप्लाई चेन की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी प्रोसेस होती है मटेरियल और सर्विसेज को मूव करने के रिगार्डिंग, उन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करके चलना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हमने अभी पढ़ा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने की नीड ही क्यों है? हम क्यों करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने की नीड इसलिए आती है क्योंकि हम सप्लाई चेन को अगर मैनेज करके चलते हैं ना, तो हमारी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और हमारे जो कस्टमर हैं उनको हम सेटिस्फाई करने में ज़्यादा मतलब हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करने में हेल्पफुल रहता है। तो बाय मैनेजिंग द सप्लाई चेन कंपनीज आर एबल टू कट एक्सेस कॉस्ट। कंपनीज क्या हो जाती है? एक्सेस कॉस्ट को कट करने में एबल हो जाती है। एंड डिलीवर द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर फास्टर, और कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकती है? फास्टर डिलीवर कर सकती है। और इससे क्या मिलेगी? कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और वो बार बार क्या करेगा? उसी कंपनी से या उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स लेना पसंद करेगा। तो SCM क्या है? SCM रिप्रेजेंट एन एफर्ट बाय सप्लायर्स टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द सप्लाई चेन दैट आर हैज़ एफिशिएंट इकोनॉमिकल हैज़ पॉसिबल। तो SCM क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है एफर्ट्स। किसका एफर्ट्स? सप्लायर्स का। टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द सप्लाई चेन, जिन्होंने ये क्या की है? डेवलप की है सप्लाई चेन और उसको इम्प्लीमेंट किया है इन एन एफिशिएंट मैनर के अंदर एंड इकोनॉमिकल हैज़ पॉसिबल। और इस सप्लाई चेन मैनेज करने से उनकी एक्सेस कॉस्ट कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं? प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए SCM को हम क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। आर्ट ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि सप्लाई चेन मैनेज करने से हम क्या कर सकते हैं? राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट को राइट प्लेस पे राइट कॉस्ट पे हम कस्टमर तक डिलीवर कर देते हैं। तो इसकी वजह से इसे हम क्या कह सकते हैं? आर्ट ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो आई थिंक आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।